नमस्कार, मैं सतीश एग्री एडवाइज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, धान की फसल में जो तना छेदक, पत्ती लपेटक, भूरा माहू, हरा माहू, सफ़ेद माहू, ये धान की फसल में अलग अलग स्टेज में लगता है और अलग अलग टाइम पर हमको अलग अलग दवाओं को भी देना रहता है। जिसमें से पत्ती लपेटक तना छेदक एक ऐसा कीट है जो धान की नर्सरी से लगा करके और बाली निकलने की अवस्था तक लग जाता है। तो कई बार ये लगता है और कई बार हमको दवाओं को डालना भी पड़ता है, और अगर हम महंगी महंगी दवाओं को डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। काफ़ी अगर सफ़ेद फुदका, भूरा फुदका, हरा फुदका जिस स्टेज में लगते हैं उस स्टेज में भी आप डाल करके इन कीटों से बचाव कर पाएंगे। पत्ती लपेटक, तना छेदक जो स्टेज में लगते हैं उस स्टेज में आप इसका स्प्रे करके इन कीटों से भी बचाव कर पाएंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं लगभग सभी तरह के जो कीट हमारे धान की फसल को हानि पहुंचाते हैं उनसे बचाव किया जा सकता है। अब वैसे बहुत तरह के कीट लगते हैं और बहुत तरह की हम दवाओं को देते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम महंगी दवाएं डालें तब भी वो अच्छे से काम करें। ये ज़रूरी होता है कि जो दवा हम देने जा रहे हैं उसका फार्मूला क्या है, डोज कितनी देनी है, कैसे देना है और किन चीज़ों को मिलाना है, किन चीज़ों को नहीं मिलाना है। अगर हम सही तरीके से डालेंगे तो बेहतर ढंग से दवा काम कर जाती है। और एक बार यदि आप इस दवा को डालते हैं, कोई भी दवा है, पहली बार यदि डालते हैं तो ये दूसरी बार ज़रूरत पड़ती है, तो उसी दवा को आपको दोहराना नहीं है, दूसरी बार आप दूसरी दवा को डालें तो और भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। लगातार एक ही दवा को डालेंगे तो जो कीट होता है उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, जिसके कारण दूसरी बार दवाएं फेल हो जाती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आज काम ही नहीं करती हैं, तो उसके पीछे का रीज़न यही है। अब जो सस्ती सी दवा है इसका नाम है दोस्तों थायोमेथाक्सम, जो 25% WG में आती है। थायोमेथाक्सम आपको अलग अलग फार्मूले में मिलती है, उन दवाओं को आपको नहीं डालना है। जो 25% WG में आती है इस दवा को डालना है। इस दवा को चाहे पत्ती लपेटक, चाहे तना छेदक, चाहे सफ़ेद, भूरा, हरा फुदका, कोई भी कीट लगा है, सभी तरह के कीटों के नियंत्रण के लिए आप इसको डाल सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों तरह से काम करता है, इसलिए यदि पत्ती लपेटक कीट है, तना छेदक कीट है, तो उसको भी ये आसानी से नियंत्रण कर लेता है। और भूरा फुदका, हरा माहू, सफ़ेद माहू जो ऊपर से कीट को नुकसान पहुंचाते हैं उसको भी ये आसानी से कंट्रोल कर लेता है। तो जब आप इसका स्प्रे करने जा रहे हो तो स्प्रे करने के टाइम पर आपको एक विशेष बात ध्यान रखनी है। जो इसकी मात्रा आप पहली बार ले रहे हैं तो पहली बार इसकी मात्रा मात्र 40 ग्राम लेनी है, और 40 ग्राम मात्रा को लेकर के 200 लीटर पानी में घोल तैयार करके और अच्छी तरह पौधे पर स्प्रे कर देना है। साथ में आपको स्टिकर मिला लेना है। बारिश का टाइम चल रहा है तो ऐसा ना हो कि आप स्प्रे करके घर तक पहुँचें और दोबारा पानी बरस जाए तो दवा काम नहीं करेगी, क्योंकि यदि आप स्टिकर मिला लेंगे तो 4 से 5 घंटे के बाद यदि बारिश होती है तो दवा आपके अच्छी तरह से पौधे के अंदर तक पहुंच जाएगी, जिससे पौधे में जो लगे हुए कीट हैं उनसे बचाव हो पाएगा। दोबारा यूज करने के लिए इसकी आप मात्रा थोड़ी बढ़ा लीजिए, 50 ग्राम मात्रा ले लीजिए और इसका आप स्प्रे कर सकते हैं। मैंने बताया है कि जिस टाइम पर जो कीट लगा हो आप सभी तरह के कीटों के लिए इसको डाल सकते हैं। एक बार यदि आप डालते हैं तो 20 दिन तक आपको ये दवा या दूसरी दवा नहीं डालना है। कभी कभी किसान भाई क्या करते हैं कि ये सभी सिस्टेमिक दवाएं होती हैं जिसको आप आज डालेंगे तो 2-3 दिन तक इसका आपको रिजल्ट ही नहीं दिखाई पड़ता है, जिसके कारण किसान परेशान होते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में दूसरी दवाओं को डालते हैं। दूसरी दवा भी काम नहीं करती, तीसरी, इसी तरह से दवाओं को डालते चले जाते हैं, जिससे पैसा भी आपका ख़राब होता है और दवाएँ काम भी नहीं करती हैं। क्योंकि सिस्टेमिक दवाएं हैं तो कम से कम 4 दिन तक आपको देखना चाहिए, 5वें दिन आपको इसके परिणाम दिखाई देना चालू हो जाएंगे। और ये दवा क्योंकि 20 दिन तक काम करती है तो एक बार जब आप इसको यूज करें तो दोबारा यदि 20 दिन के अंदर तो कीट लगेंगे नहीं, और 20 दिन के बाद यदि कोई कीट लगे हुए दिखाई पड़ते हैं तो आप उसके बाद ही दूसरी दवाओं को डालें। और दोबारा आपको इस दवा को नहीं डालना है, कम से कम 40-50 दिन का गैप करके ही डालना है। तो बीच में यदि कोई कीट लगता है तो दूसरी दवा यूज कर लें, मार्केट में बहुत सी हैं। उसके बाद यदि फिर कीट लगता है तब आप इसको डालें। वैसे बार बार आपको फालतू में किसी दवा को डालना भी ज़रूरत नहीं है, तो जब कीट लगा हो तभी आप दवाओं को डालें, फालतू में आपको पैसा भी नहीं खर्च करना है। अब यदि हम इसकी डोज की कीमत की बात करें तो 40 से 50 ग्राम जो आप मात्रा डालेंगे उसका 1 एकड़ में डोज डालनी है, और 40 से 50 ग्राम का खर्चा मात्र 50 से 60 रुपये ही आने वाला है। यानी 100 ग्राम की लगभग 100 से 120 रुपये के बीच में दवा मिल जाती है। इसलिए
जो 100 ग्राम आपको 2 एकड़ में स्प्रे करना पड़ेगा, जिसका खर्चा मात्र 120 रुपये तक आने वाला है। तो बहुत कम खर्चे में आप अपने खेत में इन कीटों से बचाव कर पाएंगे। तो दूसरे जहाँ पर कीट यदि आप 1 एकड़ 2 एकड़ में डालते हैं तो लगभग 700 से 800 900 रुपये तक खर्चा करना पड़ जाता है। उसके मुकाबले काफ़ी कम खर्चे में आसानी से कीटों को नियंत्रण किया जा सकता है। मैं दोस्तों इसी दवा को यूज करता हूं और काफ़ी अच्छा काम भी करती है। आप में से कितने भाई इस दवा को यूज करते हैं, क्या परिणाम रहते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इस बात को भी कमेंट में बताइए कि आप कौन सी दवाओं को डालते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने इसलिए शेयर की क्योंकि आप महंगे महंगे फालतू के खर्चों से बच सकते हैं और अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। अच्छे से काम भी ये दवा कर लेती है। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। धन्यवाद।